लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दो, चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। खुद पर ध्यान दो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को कैसे बदलना है इस पर सोचो। इसी विषय पर आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान सन्यासी जंगल के पास अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास आता, वो बड़ी शांति और बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान कर देते थे। एक दिन वह पास के ही एक गांव में भिक्षा लेने गए। जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक युवा व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है कि आप मेरी इस जटिल समस्या को हल कर पाएंगे, लेकिन मैंने आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुने हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने लक्ष्य को इस घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? युवा व्यक्ति का प्रश्न सुनकर वह बुद्धिमान सन्यासी हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवा लड़का दरअसल उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के को जंगल के पास बनी अपनी कुटिया में लेकर आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए दोनों ने भोजन किया और आराम करने के लिए सो गए। अगले दिन सुबह जब वे उठे तो बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कराकर लाता हूं। दोनों साथ में जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद बुद्धिमान सन्यासी ने उसे एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें इस गुफा की सैर कराता हूं। लड़के ने उत्साहित होकर कहा, हाँ चलिए, मुझे भी कई दिनों से जंगल की गुफा देखने की इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के भीतर काफी अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा था और हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। अंदर खड़ा लड़का अचानक अकेला रह गया। उसने जोर से आवाज लगाई, मुनिवर, आप कहां हैं? आप बाहर तो नहीं चले गए? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन काफी देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। अब वह घबरा गया। घबराकर वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा वह हैरान रह गया। यह क्या? यहां तो किसी ने गुफा का द्वार बाहर से बंद कर दिया है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? वह अंधेरी गुफा में अकेला था। भय और घबराहट ने उसे घेर लिया। उसके मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। वह सोचने लगा, कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई? अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह काफी देर तक अंधेरे में भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे उसे जोर की प्यास और भूख भी लगने लगी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। कुछ देर बाद उसे दूर एक सुरंग से हल्की सी सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, लेकिन उस रोशनी तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा था और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। फिर भी वह तुरंत खड़ा हो गया। उसने अपनी भूख और प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास के बाद वह उस सुरंग तक पहुंच गया जहां से सूर्य की रोशनी आ रही थी। वह धीरे धीरे उस सुरंग में ऊपर चढ़ने लगा। तभी अचानक उसे ऊपर से वही सन्यासी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। लड़के ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया वह गुस्से से चिल्लाया, मुनिवर, क्या आप पागल हो गए हैं? आप मुझे उस अंधेरी गुफा में अकेला छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना डर गया था, मुझे कितनी जोर की प्यास लगी है। सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने उसे पानी दिया, फिर शांत स्वर में बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए। पहला कारण, तुम्हें जोर की भूख और प्यास लगी थी। दूसरा कारण, तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें दोस्तों और परिवार के बीच रहने की आदत है। फिर सन्यासी ने आगे कहा, लेकिन 2 और मुख्य कारण थे जिनकी वजह से तुम बाहर निकल पाए। पहला, वहां तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं था जो तुम्हें कहता कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, यह असंभव है। दूसरा, वहां कोई यह कहने वाला भी नहीं था कि चलो कोई दूसरा आसान रास्ता ढूंढते हैं, यह बहुत कठिन है। सन्यासी बोले, सफलता का नियम भी कुछ ऐसा ही होता है। मैंने तुम्हें एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, लेकिन असली दुनिया इससे कहीं ज्यादा जटिल है। वहां तुम्हें सलाह देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए लेकिन तुम्हें ज्ञान देंगे। यह मत करो, यह बहुत कठिन है, यह तुमसे नहीं होगा। इससे अच्छा कोई आसान काम कर लो। और इसी तरह वे तुम्हारे दिमाग को भटकाते रहेंगे। धीरे धीरे तुम्हें खुद पर संदेह होने लगेगा। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि सफलता की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। जब हमारा मन कुछ ही घंटों में बदल जाता है तो फिर महीनों और सालों तक एक ही लक्ष्य पर टिके रहना हमारे लिए आसान कैसे होगा? अक्सर होता यही है, हमारा मन बदल जाता है, हम रास्ता बदल लेते हैं और फिर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। और यह बात बिल्कुल सत्य है।
जैसे एक तीरंदाज जब तीर चलाता है तो वह अपनी एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तभी वह निशाने को भेद पाता है। ठीक उसी प्रकार हमें असफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं बल्कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर होता है। सन्यासी ने आगे कहा, तुम गुफा से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें उस अंधेरे में सिर्फ सुरंग से आती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। अगर गुफा के अंदर उजाला होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढे, कीड़े मकोड़े और डरावनी चीजें देखकर घबरा जाते और शायद वहीं भटकते रह जाते। इसलिए सन्यासी बोले, अपना पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो। आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, इस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली या नहीं, ये देखना बंद कर दो। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। फिर देखना जब तुम्हारा समय आएगा तो वही लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। इतना कहकर बुद्धिमान सन्यासी मौन हो गए। युवा लड़का गहरे विचार में डूब गया। फिर बोला, मुनिवर, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। आपकी हर बात में मुझे सच्ची बुद्धिमानी नजर आई। अब समझ आया कि लोग आपको इतना सम्मान क्यों देते हैं। मैं आपको वचन देता हूं, आज से मैं अपने मन को असफलता के डर से नहीं सताऊंगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और एक दिन सफल होकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने सन्यासी को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और अपने गांव की ओर वापस चल पड़ा। तो दोस्तों, चलिए अब इससे भी एक और गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में सबल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी जिंदगी से बेहद निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर पाया था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते, तेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं और तू अभी भी घर में बैठा है। दोस्तों के बीच भी उसका अक्सर मजाक बनता। वह कहीं जाता तो लोग पूछते, आजकल क्या कर रहे हो। उसे यह कहते हुए शर्म आती कि वह अभी कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर में ही बैठा रहता, अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी उसके मन में यह ख्याल भी आता, जब मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूं तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा, मुझे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के विषय पर प्रवचन दे रहे हैं। वह भीड़ में जाकर पीछे बैठ गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। गुरु कह रहे थे, दुख एक गुरु की भांति होता है। वह हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और सही ढंग से जीना सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से सीख सकते हैं या फिर उसी दुख में डूबकर बैठ सकते हैं। सबल ध्यान से सब सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की बात सही नहीं लगी। वह खड़ा हुआ और बोला, दुख कुछ नहीं सिखाता, वह सिर्फ पीड़ा देता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, यहां तक कि मृत्यु भी छोटी लगने लगती है। गुरु शांत भाव से बोले, आखिर क्या दुख है तुम्हें। सबल ने अपना सारा दर्द गुरु के सामने रख दिया। अपनी असफलताएं, अपनी शर्म, अपनी हताशा, सब कुछ कह सुनाया। फिर उसने पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे पास सच्चा दुख आए उस दिन मेरे पास लौट कर आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। सबल यह सुनकर चौंक गया। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल वहीं खड़ा रह गया। वह सोचने लगा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है। क्या जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं वह झूठी है। कोई भी मेरे दर्द को नहीं समझ सकता। जब मेरे माँ बाप नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे। इन विचारों में डूबकर अपने दुख से परेशान होकर सबल ने एक फैसला किया, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, उसे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वह कम से कम प्रयास तो कर रहा है। सबल दिन रात अपने व्यापार में जुटा रहा। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे परिणाम मिलने लगे। फिर उसका काम रफ्तार पकड़ने लगा। सिर्फ 3 साल के भीतर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके चारों तरफ लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। घर वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब सबल अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उसके कुछ मित्रों ने उससे कहा, जब तुम एक बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस नगर ही नहीं पूरे राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा। कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेगा और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेगा। मित्रों की ये बातें सबल के मन में गहराई से बैठ गईं। अब उसने और अधिक धन कमाने का लक्ष्य बना लिया, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे समय बर्बाद करना मंजूर नहीं था। इस जल्दबाजी में उसने ऐसे काम भी शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में सबल अपने सामान में मिलावट करने लगा।
उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें डराया धमकाया। उसके मित्र जैसा जैसा कहते गए वह वैसा वैसा करता गया। इन तरीकों से वह बहुत धन तो कमा रहा था, लेकिन उसके जीवन से सुकून गायब हो चुका था। मन की शांति खत्म हो गई थी, रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर समय वह किसी उधेड़-बुन में लगा रहता। सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख महसूस नहीं होता था। एक दिन वह अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे वहीं गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह तुरंत गाड़ी रोककर गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, वह बोला, आपने कहा था कि जब जीवन में सच्चा दुख आए तो आपके पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। उसने अपनी सारी परेशानियां गुरु के सामने रख दी। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। उसे अंतिम पड़ाव तक ले जाना जरूरी होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आईं, मन कितना ही निराश क्यों ना हो, फिर भी यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति का सम्मान करते हैं, चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अगर वह सफल नहीं है तो लोगों की नजर में वह बोझ ही होता है। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट में दे गया। घड़ा देखकर गुरु बोले, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। सबल ने गुरु की बात मान ली। उसने घड़ा पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक उसका व्यापार ठीक चलता रहा, लेकिन गलत तरीकों से कमाया हुआ धन धीरे धीरे डगमगाने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा, धन संपत्ति खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह कर्ज में डूब चुका था, लेकिन सबल निश्चिंत था। उसे लगता था कि उसने सारा कर्ज अपने ही मित्रों से लिया है, इसलिए बुरे समय में वही उसका साथ देंगे। पर हुआ ठीक उल्टा। जैसे ही बुरा समय आया, सबसे पहले उन्हीं मित्रों ने अपना उद्धार मांगना शुरू कर दिया, और जब वह समय पर पैसा वापस नहीं कर पाया तो उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। जो लोग उसके शुभचिंतक कहलाते थे, जो उसे पसंद करते थे, जो उसके साथ बैठकर हंसते थे, सब उससे दूर हो गए। वे मित्र जो कभी उसके साथ मौज मस्ती करते थे, अब उसे नजरें चुराने लगे। उसके अपने परिवार वाले भी उसे उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। आखिरकार वह अपने पिता के पास मदद मांगने गया। पिता ने भारी आवाज में कहा, मेरे पास बस ये थोड़ी सी संपत्ति बची है। अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूं तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? यही हमारा आखिरी सहारा है। सबल के भीतर गहरा दुख उमड़ पड़ा। अब उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके दर्द को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले धोखे और विश्वासघात ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब है? शायद मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के इरादे से एक पहाड़ी की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसे गुरु की बात याद आई, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल तुरंत मुड़ा और गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। गुरु के सामने पहुंचकर उसने अपना सारा दुख कह सुनाया। आंखों में आंसू भरे हुए वह बोला, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरुदेव, गुरु ने शांत स्वर में कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है गुरुदेव? गुरु बोले, सबसे पहले यह बताओ, तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? सबल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता और तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आते हैं, वे हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वे अच्छे समय में हमारा फायदा उठाते हैं और बुरे समय में हमें छोड़कर चले जाते हैं। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे असफलता के समय, हमारे बुरे दौर में हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और लालच कभी नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताकर सबल आंसुओं से भरी आंखों के साथ गुरु के सामने चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद गुरु उठे। वे उस पेड़ के पास गए जहां सबल ने पहले सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दफनाया था। गुरु ने गड्ढा खोदा और वहीं घड़ा बाहर निकाल लिया। उन्होंने वह घड़ा सबल को देते हुए कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। उसने उसी घड़े के सोने से फिर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार वह बदल चुका था। अब वह एक छोटे व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम किया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर बढ़ने लगा
और देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन अब खुशियों और सुविधाओं से भर गया था। वह ईमानदारी से व्यापार करता, लोगों की मदद करता, दान करता और संतुलित जीवन जीता था। लेकिन चाहे इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जीवन में दुख तो आता ही है। सबल के जीवन में भी एक दिन ऐसा दुख आया जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। एक ही दिन में उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उनकी मृत्यु ने उसे गहरा आघात पहुंचाया। वह उनके पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले गया। वहां अंतिम संस्कार हुआ। जब उसने अपने माता पिता के शरीर को अग्नि में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके भीतर अनेक प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस लौटा। घर में वही दीवारें थीं, वही सामान, वही संपत्ति जिसके लिए उसके पिता जीवन भर संघर्ष करते रहे। लेकिन आज वह सब लावारिस सा पड़ा था। जो लोग उस घर की देखभाल करते थे, जो हर चीज के लिए लड़ते थे, वे अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके पिता ने जो भी कमाया, जो भी बनाया, सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक जो अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ जाने को तैयार रहते थे, आज स्वयं इस संसार को छोड़कर चले गए थे। सबल का मन विचारों के बवंडर में फंस गया। उसे भीतर से एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। अकेलापन, डर और एक ऐसा एहसास जिसे वह शब्दों में नहीं समझ पा रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा। इसी बेचैनी में वह फिर गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे देखते ही पूछा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने शांत स्वर में कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव। सब कुछ ठीक है, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन गुरुदेव, आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु शांत भाव से बोले, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। न तो कोई हमेशा जीवित रहा है और न ही कोई रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। हो सकता है कल ही या आज भी। सबल चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कि मैं भी मर जाऊंगा? मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, इसी भ्रम में तो सभी जी रहे हैं। सबको लगता है कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है। लेकिन कई बार बूढ़ों के सामने जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का उम्र से कोई संबंध नहीं। वह तो सबको अपना शिकार बना लेती है। गुरु की बातें सबल के मन में गहराई तक उतर गईं। वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। भीतर एक खालीपन था, एक बेचैनी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहता, मैं कौन हूं? इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्या सिर्फ वस्तुओं का उपयोग करना और एक दिन मर जाना ही जीवन का उद्देश्य है? ऐसे अनगिनत प्रश्न उसके मन में उठते रहते, लेकिन किसी का उत्तर उसे नहीं मिलता। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा। आंखों में गंभीरता थी। वह बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही दुख कहलाने योग्य है कि हमें यह नहीं पता कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है और कैसे करना है। सबल ने गुरु के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, बताओ, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सबल ने उत्तर दिया, हम जीवन भर धन, संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, पद, प्रतिष्ठा, यही सब इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने फिर पूछा, इन सब में से एक भी चीज क्या हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया। घर, परिवार, संपत्ति सब यहीं छूट गया। गुरु बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए उसे हम कभी इकट्ठा ही नहीं करते। वह चीज हमारे सामने ही होती है, लेकिन हम उसे देखने की कोशिश ही नहीं करते। इस संसार में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वह हम स्वयं हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु आए तो हम भीतर से एक हो सकें और स्वयं को पहचान सकें। गुरु आगे बोले, हम भीतर से बटे हुए हैं, प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में। सैकड़ों हजारों इच्छाओं और वासनाओं में हम टूटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इसी बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, और जब चेतना बिखर जाती है तो हमारे पास इतना भी समय और शक्ति नहीं बचती कि हम एक बार मुड़कर अपने भीतर झांक सकें। गुरु ने गहरी दृष्टि से सबल की ओर देखा और कहा, लोग जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख दुख कहकर रोते रहते हैं, वह असली दुख है ही नहीं। वह तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है, और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए इन तथाकथित दुखों का कभी समाधान नहीं मिलता, क्योंकि जिन चीजों को लोग दुख कहते हैं वह असली दुख है ही नहीं। इसीलिए अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो।
अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले ही स्वयं को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत जियो। सबल ने पूछा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए? मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बिखरे हुए मनुष्य के भीतर से इच्छाएं और वासनाएं वैसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिरता है, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं होता। वह सिर्फ गिरता है, टकराता है और नुकसान करता है। उसी तरह बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। उसका मन कुछ भी चाहता रहता है, कुछ भी कल्पना करता रहता है और फिर उन्हीं इच्छाओं में फंसकर दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति भीतर से एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है उसके नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी उसकी सजगता से जन्म लेती हैं, न कि अंधी वासना से। गुरु आगे बोले, मानो तुम्हारे शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, लेकिन वह बेकार की चीजों में बिखर रही है, संसार की वस्तुओं में उलझी हुई है। यह वैसा ही है जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी छोटे बच्चे के हाथ में दे दी जाए और वह बिना समझे, बिना नियंत्रण के उसकी शक्ति को इधर उधर बर्बाद करता रहे। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो, उसे एकत्रित करो, खुद को पहचानो। यह सुनकर सबल की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह बोला, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। सबल को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु को प्रणाम किया और शांत मन से वहां से चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको अपने जीवन के बारे में सोचने का मौका मिला होगा। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके किसी अपने के काम आ सकता है तो इस कहानी को अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो।